So far we have discussed two methods for solving artificial variable problems, two-phase method and big M method. Next topic we have, in fact it is next chapter from your book, duality in linear programming problem. For every LPP we can write a dual problem. For every LPP you always have, there always exist a dual. Another LPP, there always exists another LPP which is called dual. Important thing, having the same optimal solution. This is the important thing, having the same optimal solution. ये एक खास बात है, कोई भी अगर आपको एलपीपी दे रखी है ना, इट इज लाइक दैट कि इफ यू हैव सम पाथ then there is another path, or you can get there is a shortcut. Sometimes that can work as a shortcut also, कि sometimes if your given problem is lengthy, so by the shortcut, by the dual method we can find the solution easily. और हर प्रॉब्लम के लिए there always exists another LPP. शॉर्टकट से क्या, क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेम है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमेशा, टू गेट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, है ना. तो समटाइम्स your primal is maybe lengthy, but by the shortcut I can go direct in this way. So for every, तो जो ओरिजिनल प्रॉब्लम होगी that is called primal, और जो उसका हम डुअल लिखेंगे that is called dual प्रॉब्लम. तो हर प्रॉब्लम का मैं डुअल लिख सकता हूँ, ठीक है. The original problem is called, the original problem is called the primal, and the associated LPP is called its dual. ओके, तो इसे लिखेंगे कैसे, देखिए. तो इफ आई एम टेकिंग जनरल प्राइमल डुअल पेयर, जनरल प्राइमल डुअल पेयर, तो एक पेयर एज ए पेयर आई कैन टेक, है ना. हर प्राइमल का एक डुअल होगा आपका, प्राइमल डुअल पेयर. सपोज यू, आई एम टेकिंग स्टैंडर्ड प्राइमल प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर दे रखे आपके पास, सपोज फर्स्ट इज स्टैंडर्ड प्राइमल प्रॉब्लम, max of z is equal to, suppose you have n decision variables c2 x2 and so on cn xn, है ना. rn पे आपके पास प्रॉब्लम जो है belongs to rn, you can say this xi belongs to rn, x1 x2 xn, तो any x belongs to rn, x लिख दीजिए, x का मतलब होगा एक पॉइंट x1 x2 and some m constants given to you. तो अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दूं तो आई कैन राइट ai1 x2 ai2 ai1 x1 ai2 x2 and so on ain xn is equal to pi, where I is suppose running 1 to m. So how many equations? There are n equations and n unknowns, है ना. a11 12 इस तरीके से, और all these xj greater than equal to 0 of course. j कितने लिया मैंने, 1 to m. n unknowns जो है they are non negative. This is suppose your primal problem in standard form. So if I will write the dual, so dual problem will become, first thing, अगर maximize है तो dual will be minimize. Okay, if primal is maximized, dual will be minimized. If primal is minimized, dual will be maximized. So objective function will be minimize of, suppose I am taking new, इसे z star से represent कर देंगे. Now
द राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट्स जो है, ये राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट जो होता है ये, इट विल बिकम द कोएफिशिएंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि इट विल बिकम द कॉस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये आई कितने थे, m थे, तो यू विल बी हैविंग b1, सपोज w1, b2, w2 and so on, how many, bm, wm, okay, and ये w1 wm क्या है, दे आर योर न्यू वेरिएबल्स, है ना। तो डुअल प्रॉब्लम में कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स होंगे दे विल बिकम नंबर ऑफ की डिसीजन वेरिएबल्स इन द डुअल प्रॉब्लम। तो आपके पास नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स कितने थे, हाउ मेनी वाज देयर, m थे, ओके। सो इन द डुअल प्रॉब्लम दे विल बिकम की डिसीजन वेरिएबल्स, और ये जो b1 b2 था दे विल बिकम योर कॉस्ट वैल्यूज। ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। नाउ द कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट में क्या होगा, आई विल राइट अ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये आपके पास ये क्या बना रही है, दिस इज अ मैट्रिक्स ए, कितने बाई कितने ऑर्डर की है, कितने रोज हैं इसमें, 1 2 m, और कॉलम कितने हैं, m क्रॉस n, है ना। हाँ, तो यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इसमें न्यू डुअल प्रॉब्लम के कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे, इट विल बी हैविंग n क्रॉस m, यानी कि n तो रोज हो जाएंगी और m आपके पास वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो इसको आई कैन राइट a1j w1, a2j w2 and so on, amj wm, ओके। j यहाँ पे j क्या था आपका, j इज स्टिल रनिंग 1 to n, लेकिन अब आप रखेंगे तो 1 1 2 1, है ना, m1 एंड सो ऑन। तो अब कितना आएगा यहाँ पर, n तो रोज हो जाएंगी और m कॉलम्स, इसलिए m1j 2j लिखा है हमने। एंड फॉर मिनिमाइजेशन दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मिनिमाइज है तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, जो कॉस्ट वैल्यू थी ट्रायबल प्रॉब्लम की, दैट विल बी इन द राइट हैंड साइड, ठीक है। कितनी थी ये, n थी, तो n आएगा, क्योंकि ये क्या है, अब ये मैट्रिक्स न्यू जो बनी है b, ये किसके ऑर्डर की है आपकी, n क्रॉस m की, ठीक है। तो n रोज हैं, तो द कॉस्ट वैल्यूज ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बिकम right hand side constants of the dual problem. The right hand side constants of the primal problem will become the cost values of the objective function of the dual problem, and the matrix will be transpose this form. तो जब आप ट्रांसपोज कर देंगे तो आपके पास अंडरस्टूड है कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे वो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे, और जो नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स है प्राइमल में वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, है ना। एंड दिस wi, जो wi आए, क्योंकि w कितने आ रहे हैं 1 to m, इफ हियर इक्वालिटीज आर देयर, तो wi जो होंगे वो हमारे होंगे अनरेस्ट्रिक्टेड, इनको हम अनरेस्ट्रिक्टेड लिख देंगे यहाँ पे। इफ इक्वालिटी इज देयर तो आई विल से wi इज अनरेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए है। इसी को अगर मैं मिनिमाइजेशन के लिए लिखूं, देखो सपोज नाउ इफ योर प्राइमल प्रॉब्लम इज minimization problem, primal problem is minimize of z is equal to c1 x1 plus c2 x2 plus and so on cn xn, okay, subject to the constants। here you have same, कितने n वेरिएबल्स हैं और m कांस्टेंट्स हैं, तो ai1 x1 and so on ain xn is equal to bi, and here I is running from I कितने 1 to m, है ना, m कांस्टेंट से, और j जो ले रहा हूं मैं j is xj, j I am taking n variables,
xj greater than equal to 0. So its dual will be what now? Its dual problem will become, so minimize ka maximize, it will convert it to maximize z star, same b1, and here I will take new variables w1, b2, w2 and so on bm, क्योंकि यहाँ i कितने हैं 1 to m, so bm wm एंड इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे आप, तो a 1j w1 a 2j w2 and so on a mj wm. मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में साइन विल बी लेस देन इक्वल टू, मैक्स मींस लेस देन इक्वल टू. आपको याद हो कैनोनिकल फॉर्म में मैक्स के साथ लेस होता था, मिनिमाइज के साथ ग्रेटर था, तो वो यहाँ पे ये लेस रहेगा सी जे है ना. राइट हैंड साइड constant will be what? The cost values of the primal objective functions. And again, wi is unrestricted. Unrestricted. So here xj's, जो xj's हैं, they are the primal variables, and wi's are the dual variables. ये dual variables कराते हैं. Okay, so when you will solve, देखो इसे सॉल्व करें ऐसे सॉल्व करें, तो जो सॉल्यूशन आएगा तो इसके जो एक्साइज की वैल्यूज होगी वो डिफरेंट होगी, जाहिर है जब सॉल्व करोगे, या अगर आप डुअल सॉल्व करेंगे तो wi's विल बी डिफरेंट, बट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो ऑप्टिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी इन बोथ द केस, इट विल बी सेम, है ना. एंड आवर टारगेट इज ऑलवेज टू फाइंड द ऑप्टिमम वैल्यू. तो इस केस में आपके पास ऑप्टिमम वैल्यू विल बी सेम. तो इसका हमें फायदा कहाँ मिल सकता है बताओ, वेयर वी कैन गेट द एडवांटेज ऑफ दिस प्राइमल डुअल कंसेप्ट. जब आपके पास कांस्टेंट ज्यादा हो तो उनको कम कर सकते हैं, कांस्टेंट्स अगर ज्यादा है, हाँ, क्योंकि अगर आपके पास कांस्टेंट ज्यादा है तो यू नो कि व्हेन यू विल सॉल्व थ्रू सिंपलेक्स मेथड, तो जितने कांस्टेंट्स होंगे उतनी रो बनेंगी वहां पे, है ना. जितनी ज्यादा रो उतनी ज्यादा कैलकुलेशन. तो अगर हम प्राइमल को लेस इसका डुअल बनाएंगे तो व्हाट विल हैपन, जो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हैं वो प्राइमल में वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे आपके पास, है ना. तो वेरिएबल बढ़ने से प्रॉब्लम नहीं है, और कांस्टेंट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो सकते हैं, कम हो जाएंगे. तो where you have more number of constants and less number of variables, their dual problem will work better, है ना. better मतलब कि it will be easier, क्योंकि अगर आपके पास 4 constants होते और 2 variables होते तो 4 रोज बनाते हैं आप 2 variables लेके x1 x2 ऐसे, है ना. अगर आप इसका डुअल करेंगे तो डुअल में क्या होगा, 4 constants 4 variables आ जाएंगे सिंपलेक्स टेबल में, लेकिन कांस्टेंट कितने होंगे, सिर्फ 2, और 2 की कैलकुलेशन करना इजी है ना. इसमें आइडेंटिटी बनाना होता है, सब्ट्रैक्ट करा डायरेक्ट आपको डेल्टा जे मिल जाएगा, तो इट इज कंपैरेटिवली इजी. तो व्हेनेवर यू हैव कांस्टेंट्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, दिस डुअल विल वर्क बेटर, है ना. अगर कांस्टेंट्स कम है तो डुअल में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा. अगर प्राइमल में कांस्टेंट्स ज्यादा होते, कांस्टेंट्स कम है और वेरिएबल ज्यादा है तो नहीं करेंगे फिर हम, तब तो फिर डुअल लेंथी हो जाएगी, है ना. So here it is advantage that you can do this thing, and there are several other advantages which we will see later. So this is one advantage you can understand because you know the simplex method. So there are some restrictions, some rules are there which you can write rules here. First is, for every primal constant, क्या है, there is a dual variable, है ना.
हर एक प्राइमल कांस्टेंट के लिए एक डुअल वेरिएबल है। देखिए अगर m आपके पास कांस्टेंट्स है तो m वेरिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर कांस्टेंट के लिए एक वेरिएबल है। इसके लिए w1 w2 w3 w4, तो डुअल आप बनाएंगे तो 4 बन जाएगा। फर्स्ट रूल, फॉर एवरी प्राइमल कांस्टेंट देयर इज अ डुअल वेरिएबल। सेकंड, फॉर एवरी primal variable there is डुअल कांस्टेंट। dual constant। एक dual constant है। आप देख सकते हैं कि प्राइमल वेरिएबल अगर x1 xn है तो आपके पास n कांस्टेंट्स है। अगर x1 x2 टू वेरिएबल्स थे तो आप जब डुअल लिखेंगे तो यू विल बी गेटिंग टू डुअल कांस्टेंट्स। तो हर एक प्राइमल वेरिएबल से एसोसिएटेड एक डुअल कांस्टेंट मिलेगा, है ना। ये वाइस वर्सा है यानी कि। थर्ड रूल इज व्हाट, the coefficients of the dual variables in the constants are the transpose of the primal variables, are the transpose of the primal variables means जो कोएफिशिएंट यहाँ पर प्राइमल के थे उनका ट्रांसपोज करके जब मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो कोएफिशिएंट यहाँ पर आ रहे थे इनका ट्रांसपोज वेरिएबल्स जो है वो डुअल के है ना। तो अगर यहाँ पर आपके पास हम लिखेंगे सपोज 2x1 + x2 = 4 एंड 4x1 + 3x2 = 5, तो इसका हमें ट्रांसपोज करके लिखना है डुअल में। तो डुअल जब आप लिखेंगे तो क्या होगा इसका ट्रांसपोज विल बिकम 2 1 4 3। जब आप न्यू फंक्शन वहां बनाएंगे तो वहां क्या आएगा 2w1 + 4w 2w1 + 4w2 है ना। ये अभी हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के बताएंगे तब समझ में आएगा। थिंग इज कि यहाँ पर कांस्टेंट का ट्रांसपोज हो जाता है ना। आई विल टेक द प्रॉब्लम तो आई विल एक्सप्लेन दिस। फोर्थ रूल इज द डुअल ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट्स डुअल ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट्स, ये जो ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट्स है ना, ये क्या है, दे इक्वल द राइट हैंड साइड, RHS लिख दे रहा हूं, राइट हैंड साइड ऑफ द प्राइमल कांस्टेंट इक्वेशंस। ये आपके प्राइमल के राइट हैंड साइड की जो कांस्टेंट्स के राइट हैंड साइड कांस्टेंट्स है वो हो जाते हैं ना। ये रूल है, इसे आप फॉलो करेंगे तो यू कैन राइट अ डुअल। ये 4 रूल्स हैं इसमें, है ना। और बाकी वो है ही कि अगर मैक्सिमाइज है, मैक्सिमाइज प्रॉब्लम, अगर प्राइमल मैक्सिमाइज है तो डुअल क्या होगा, डुअल विल बिकम मिनिमाइज। ठीक, और मिनिमाइज में कांस्टेंट जो है हमेशा हम > लेंगे। और अगर प्राइमल मिनिमाइज है तो डुअल विल बिकम मैक्सिमाइज, कांस्टेंट विल बी <= ठीक। तो अगर ये रूल नहीं है लेकिन ये डेफिनेशन यू कैन से इफ द गिवन LPP इज इन कैनोनिकल फॉर्म, अगर कैनोनिकल फॉर्म में है, then primal dual pair is called, then
primal dual problem is called, या पेयर कह दें, this pair is called symmetric, इसे हम सिमेट्रिक कहेंगे अगर कैनोनिकल फॉर्म में। कैनोनिकल फॉर्म में याद है क्या था? कैनोनिकल फॉर्म ये होती थी, अगर याद हो आपको, कि इफ यू हैव मैक्स ऑफ z is equal to c1 x1 c2 x2 and so on cn xn, है ना? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमाइजेशन टाइप में होगा, और जो कॉन्स्टेंट्स थे दे विल बी लेस देन इक्वल टू, है ना? ये आपका एक ये कैनोनिकल फॉर्म थी कि ऑल द प्रॉब्लम शुड बी इन मैक्सिमाइजेशन टाइप, all the right hand side should be, all the constants should be less than equal to type, है ना? This is your canonical form, and all xi is of course greater than equal to 0. तो अगर आपकी पेयर प्राइमल इस फॉर्म में है तो इसका डुअल, अगर ये प्राइमल है सपोज प्राइमल, तो इसका डुअल आप क्या लिखेंगे? मिनिमाइज z स्टार इज इक्वल टू b1 w1 b2 w2 एंड सो ऑन। सपोज ये m है आपके पास, I is 1 to m, so bm wm, and it will become a1j w1 a2j w2 and so on a, यहाँ क्या लिख रहे थे हम लास्ट में? amj wm। अब यहाँ मिनिमाइजेशन में लेस का ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड हियर यू विल बी हैविंग ci, ओके। अब यहाँ अगर लेस देन इक्वल टू है, देखो तो जो आपके पास wj जो है, अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू है तो आई विल टेक हियर दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अनरेस्ट्रिक्टेड कब आएगा? जब आपके पास कांस्टेंट इक्वालिटी में होंगे, तो जितने कांस्टेंट इक्वालिटी में होंगे उसके करस्पॉन्डिंग wi अनरेस्ट्रिक्टेड होंगे। अगर सारे कांस्टेंट इक्वालिटी में है तो सारे wi अनरेस्ट्रिक्टेड होंगे। अगर सारे नहीं है, थ्री मान लो 5 कांस्टेंट्स में 3 इक्वालिटीज में, तो 3 को हम अनरेस्ट्रिक्टेड लिखेंगे, बाकी को नॉन अनरेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, चलिए। तो हेयर बिकॉज इट इज लेस देन इक्वल टू, तो wj ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो पेयर है आपका, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक, क्योंकि ये सिमेट्रिक फॉर्म में आपके पास कैनोनिकल फॉर्म में थी। इट इज सिमेट्रिक, है ना? यहाँ लेस था ग्रेटर हो गया, ऑल आउट पॉजिटिव है। तो अगर कैनोनिकल फॉर्म में है तो सिमेट्रिक, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो अनसिमेट्रिक। स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली जो हमने डिफाइन अभी शुरू में लिखी थी, इस फॉर्म में अनसिमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी आ रही है, यहाँ ग्रेटर आ रहा है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक फॉर्म। यू कैन राइट हियर 6, if the given LPP is in the standard form, then primal dual pair is called unsymmetric। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। And the dual of the dual, the dual of the dual, अगर मैं जो डुअल है मान लो इसका फिर डुअल ले लूं तो क्या होगा? प्राइमल हो जाएगा ना। जैसे प्राइमल का डुअल हमने लिया, ये आया, अब मुझे ये प्रॉब्लम मानू इसका डुअल करूंगा तो क्या आएगा? प्राइमल आ जाएगा। अंडरस्टूड है? द डुअल ऑफ द डुअल इज द प्राइमल। ये आपके एक इनफैक्ट ये थ्योरम भी है जो मैं प्रूफ करूंगा आगे। इट्स अ थ्योरम कि डुअल ऑफ द डुअल इज प्राइमल। तो हम अभी प्रूफ करेंगे इसे लेके एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंसीडर करके। सो दीज आर सम रूल्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ दिस। तो एक प्रॉब्लम करते हैं।
प्रॉब्लम 501 है आपकी पेज 131 पर। राइट द डुअल ऑफ द LPP, एक प्रॉब्लम की भी है। मैक्स ऑफ z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2, 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 15, 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10 and x1 x2 they are नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो हियर यू हैव टू वेरिएबल्स एंड टू कांस्टेंट्स। ठीक, तो बताओ भाई, डायरेक्ट मैं डुअल लिख रहा हूँ इसका, बताइए डुअल क्या है। प्राइमल तो गिवन है, यस टेल एनीवन। 15W1 नहीं मिनिमाइज बताओ ना पहले, क्या लिखूं? मिनिमाइज, minimize Z star हाँ 15W1 हाँ plus 10W2 ठीक, ये तो आपका हो गया, दो थे तो दोनों आ गए है ना ऑब्जेक्टिव। constant अब देखो यहाँ पर जो हमें लिखना है ना, क्या बताया मैंने इसका ट्रांसपोज। तो अगर आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स देखें, यू हैव 3 5 5 2, इसका ट्रांसपोज अगर मैं कर दूं तो same है ट्रांसपोज क्या हो गया 3। यहाँ पे तो इत्तेफाक से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपके पास, है ना, जरूरी नहीं सिमेट्रिक होती। यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूंगा, सपोज हेयर आई एम टेकिंग 4 कर दे रहा हूँ, अनसिमेट्रिक कर लो चलो, तो अब क्या हो जाएगा 3 5 4 2, नाउ 3 5। अब ठीक है, अब बताइए, yes अब बताइए फर्स्ट कॉन्स्टेंट 3, मैं इसका ट्रांसपोज कर, ये आपका x1 x2 था देखिए, ठीक है, 3x1 5x2 4x1 2x2, अब ट्रांसपोज कर दिया तो ये W1 W2 बताइए, 3W1 4W2 प्लस 4W2 और लेस देन है तो साइन क्या बताया, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये आपकी कैनोनिकल फॉर्म में गिवन है देखो, है ना, कितना आएगा 5 5। 5 सेकंड 5W1 plus 2W2 प्लस 2W2 ग्रेटर देन greater than इक्वल equal to ठीक, W1 एंड greater than 0. W1 W2 दे आर ग्रेटर इक्वल टू 0। बस ये बन गई प्राइमल। ओके, तो कैनोनिकल फॉर्म थी, तो कैनोनिकल फॉर्म में सारे लेस थे, हमने ग्रेटर आ गए। अगर यहाँ ग्रेटर होता तो यहाँ पे लेस आता, साइन चेंज होता। एक तरीका ये भी है कि आप पहले ही माइनस से मल्टीप्लाई करके सारे साइन लेस देन इक्वल टू कर ले अगर कोई ग्रेटर देन है, और फिर लिख दे, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी लेस देन था ही, तो मैक्स कैनोनिकल फॉर्म में मैक्स के साथ लेस देन इक्वल टू होता है ना, तो अगर आपका मैक्स ही प्रॉब्लम है, यहाँ ग्रेटर है तो लेस कर सकते हैं। जैसे एक और प्रॉब्लम लेते हैं, चलिए 502 देखते हैं। ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, डुअल निकल रहा है। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 6x2 प्लस 18x3, 3 वेरिएबल्स है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x2 प्लस 2x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। देखो वेरिएबल्स का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पर x1 का कोएफिशिएंट 0 है, इसका मतलब, एंड बस 2 ही दे रखे हैं, एंड x1 x2 x3 दे आर पॉजिटिव, है ना। तो अगर आप मैट्रिक्स, इसकी मैट्रिक्स फर्स्ट पहले मैट्रिक्स ही लिख लो हमेशा, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा कि 3 वेरिएबल्स थे, तो मैट्रिक्स क्या थी 1 3 1 3 0 0 2 0 1 2 नहीं 0 1 2, ठीक है, 1 ये हमने मैट्रिक्स लिख ली पहले, और इसका जब आप ट्रांसपोज करेंगे 1 3 है ना, और यहाँ पे जो वेरिएबल्स आएंगे आपके पास 2 ही वेरिएबल्स आएंगे, क्योंकि 2 कांस्टेंट्स है। फॉर एवरी प्राइमल कांस्टेंट्स देयर इज अ डुअल वेरिएबल, सो नाउ आई विल राइट इट्स डुअल। डुअल लिखते हैं इसका डायरेक्ट, बताइए मैक्स ऑफ z स्टार हो गया, 3 हाँ, max of Z प्लस 5 W2 W2 हाँ, नाउ
subject to the constants. W1 is greater W1 less than plus equal प्लस 0 Zero. W2 है ना, Yes. 0 W, चलो लिख दो। अब यहाँ ग्रेटर था तो लेस देन हाउ मच, 4 4 3W1 3W1 W2 less than equal 0 W1 प्लस 2 W2 लेस देन इक्वल टू 80 है ना। तो हेयर दैट मीन्स ये तो आपका W1 लेस देन इक्वल टू 4 हो गया, ये तो ठीक है। इसको आल्सो यू कैन राइट W2 डिवाइड कर दे अगर लेस देन इक्वल टू 9 है ना। सो दीज 3 constants you got and W1 W2 they are positive greater equal to 0 non negative है ना। कैनोनिकल फॉर्म में आपके पास कैनोनिकल फॉर्म में जब होगा तो ये हमेशा नॉन जीरो है जी। सर 2 वेरिएबल में कन्वर्ट होगा सर, वो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। काय में हाँ, अब ये नहीं तो यहाँ पर आपके पास अगर देखे तो ये अब आपके हाँ, पास तो यहाँ कॉन्स्टेंट्स बढ़ गए यहाँ पे है ना। यहाँ पर 2 कॉन्स्टेंट्स यहाँ 3 कॉन्स्टेंट्स हो गए, तो 3 कॉन्स्टेंट्स में अगर आप देखें अब यहाँ पर ये एक रो आपको एक्स्ट्रा बढ़ानी पड़ेगी जब आप सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज ये भी है कि हेयर आपके पास मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में ग्रेटर देन था, तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते तो सरप्लस वेरिएबल लगाते और फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल लगाते, ये भी तो था। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ सॉल्व करो तो आप क्या करेंगे, -S1 प्लस A1 -S2 प्लस A2 है ना। तो आपको 2 फेस या बिग एम मेथड लगाना पड़ेगा, यहाँ पर इजीली हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या है, सारे सरप्लस वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा W1 सॉरी सिलेक्ट यूज करना पड़ेगा है ना, प्लस S1 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे कैलकुलेशन इसमें इजी है, क्यों भाई स्टूडेंट्स, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे आपको इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन मिल जाएगा इजीली, यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेंगे है ना। क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन में हमें 2 फेस मेथड या बिग एम से इस्तेमाल करना पड़ता है जो थोड़े लेंथी होते हैं। लेस देन में हमारे पास क्योंकि S1 का कोएफिशिएंट 1 होता है तो इजीली वो मिल जाती है IBFS। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास इजी हो सकती है, वो हमें देखना पड़ेगा कि विच प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल बाय डुअल मेथड और बाय डायरेक्ट प्राइमल मेथड। प्राइमल से आंसर कर सकते हैं। चलो चलो एक प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ, इसे आप अपना आप करिएगा क्योंकि टाइम कितना, टाइम इज लेस। 504 प्रॉब्लम है ये। फोर x1 प्लस 3x2 प्लस x3। देखो यहाँ पे इक्वालिटी की इक्वालिटी आ रही है, देखो जरा। हाँ यहाँ पे इक्वालिटी है, चलो इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक इक्वालिटी वाली भी अगर आपके पास कॉन्स्टेंट्स में इक्वालिटी है ना, तब क्या होगा। सो व्हेन यू विल राइट द डुअल, तो डुअल में व्हाट आई विल राइट, मिनिमाइज ऑफ z स्टार है ना, क्या जाएगा 6W1 प्लस 4W2। ठीक, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब मैं। अब इसका ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो 4W1 प्लस जो कॉलम है ना वो आपका रो बन जाएगा। 4W1 प्लस W2 यहाँ ग्रेटर देन, क्योंकि मिनिमाइजेशन है तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू दूंगा। हाउ मच, 2 3W1 प्लस 2, इसका रो है ना 3W1 कॉलम रो बनेगी 3 एंड W1 प्लस 5W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर जो W1 W2 है, बिकॉज बोथ कॉन्स्टेंट्स आर इक्वालिटी, तो व्हाट आई विल राइट, दे आर